ये कहानी है गोपालपुर गांव के एक ऐसे किसान की जिसके पास ना ट्रैक्टर था ना बैल, बस दिल में एक जिद थी, अपने बेटे को पढ़ा लिखा अफसर बनाना। उस किसान का नाम था हरिया। हरिया बोला अपनी पत्नी गौरी से, सोहन को कल स्कूल की फीस देनी है, इस बार खेत को देना ही होगा। तभी सोहन बोला, बाबा, इस बार मैं क्लास में पहला आऊंगा। इस बात को सुनकर हरिया बहुत मेहनत करता। एक दिन हरिया जब गेहूं का एक बोरी ले जा रहा था, उसे देखकर उस गांव का जमींदार सुभाष सिंह हंसकर बोला, अरे हरिया, खुद बैल बन गया। तेरे जैसे गरीब सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। हम गरीब जरूर हैं, पर सपना देखने से कौन रोक सकता है, जमींदार जी। हरिया की आंखों में अपमान की आग जल गई थी। अब वो सिर्फ खेती नहीं, इज्जत जोतने वाला था। एक दिन सोहन का मास्टर जी सोहन से बोला, सोहन, तुम्हारी मेहनत लाजवाब है, पर फीस अब और नहीं टाल सकती। ठीक है मास्टर जी, बाबा से कहूंगा। सोहन स्कूल से दौड़कर घर गया और अपने बाबा से बोला, कल माँ की पायल बेच दूंगा, पर बेटे का सपना नहीं टूटने दूंगा। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई। उस आंधी में हरिया की सारी फसल पानी में चली गई। जिसने अपनी हड्डी तक खेत में गलाई, उसका खेत आज डूब गया था। अगले ही दिन सुबह हरिया दौड़कर अपने खेत की ओर भागा और खेत में जाकर देखा सारी फसल डूब गई और बोला, हे भगवान, अब बेटा क्या करेगा। घर आकर हरिया सब बात अपनी पत्नी को बोला। तभी गौरी बोली, हिम्मत मत हारो, जब हल से खेत जोता तो अब आंसुओं से सपना मत बह दो। हरिया हार नहीं मानी। वो गांव की पंचायत में गया। वहां सुभाष सिंह सबके सामने हरिया का बेइज्जत करता हुआ बोला, हरिया जैसे लोग न खेती संभालते हैं, न बच्चों का भविष्य। ये कभी अफसर नहीं बनते। मैं गरीब हूँ, लेकिन गुलाम नहीं। मिट्टी मेरी माँ है और सपना मेरा अधिकार। गांव वालों ने पहली बार किसी किसान की आंखों में आग देखी। उस दिन से हरिया बहुत मेहनत करता है। कभी खेत में, कभी भारी भारी बोरी को अपने कंधे पर लाकर, और कभी कभी जंगल से लकड़ी तोड़कर वो शहर जाकर बेच आता। ऐसी मेहनत देखकर एसडीएम साहब ने हरिया को अपने ऑफिस बुलाया। हरिया जी, आपकी मेहनत को सरकार सम्मानित करेगी। आपके बेटे को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये सब कुछ हरिया घर जाकर बोला। अब ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। उस दिन से सोहन बहुत अच्छा से पढ़ाई की। हर सवाल का हल अपना टीचर से पूछ लाता। ऐसा करता करता कुछ साल गुजर गए। एक दिन सोहन शहर से अपनी कार से गांव लौटा। उसे देखकर गांव का सभी चौंक गया। सोहन और हरिया अपनी कार में गांव के जमींदार सुभाष सिंह के घर जाते हैं। सुभाष सिंह बोला, माफ करना हरिया, आज समझ आया, असली जमींदार वो है जो मेहनत से धरती को सींचता है। हरिया ने साबित कर दिया कि हल से सिर्फ खेत नहीं, सपने भी जोते जाते हैं और मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है।